न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ये खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि है। मतदान 5 अक्टूबर को होने हैं। मतदान 8 अक्टूबर को होगा। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो लगातार देख लीजिए, विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल जारी है। तैयारियां तेज कर दी गई हैं और अब नामांकन भी शुरू हो गया है। उम्मीदवारों की सूची भी कई राजनीतिक दलों की ओर से जारी कर दी गई है। बीजेपी की ओर से 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। तो वहीं जजपा और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन ने अपने 19 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कांग्रेस की ओर से अभी लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है। और इसी से अलग आप देखिए, 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। 13 सितंबर को नामांकन पत्र जो दाखिल किए गए हैं उनकी समीक्षा होगी और फिर लगातार आप देख रहे हैं 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव हरियाणा में, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। तो 5 से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल की तारीख है। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और उसके बाद 16 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि भी जारी की गई है। तो अधिसूचना जारी हो गई है। आज से नामांकन पत्र दाखिल होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए लगातार हलचल तेज है और तैयारियां भी सभी राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज उचाना से अपना नामांकन दाखिल करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके साथ उनके नामांकन में नैना चौटाला भी शामिल होंगी। तो इसी तरह आज कई उम्मीदवार होंगे जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ही वक्त बचा है अब चुनाव में। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साहिल रुखाया जुड़ गए हैं लाइव। उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं। किस तरह से हलचल अब बढ़ती जा रही है हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 तारीख तक नॉमिनेशन जो है वो फाइल किए जा सकेंगे और 16 सितंबर को नॉमिनेशन वापस की प्रक्रिया जो है वो रहेगी। तो ऐसे में तमाम उम्मीदवारों की ओर से तैयारियां जो है वो कर ली गई है। आज उचाना से जो जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार है दुष्यंत चौटाला, वो अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगे। तो इस दौरान प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। सीईओ हरियाणा की ओर से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो इस दौरान देखने को ना मिले। तो तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से भी कर ली गई है। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नॉमिनेशन जो है वो फाइल किए जा सकेंगे और इसके साथ साथ उम्मीदवारों के साथ 4 व्यक्ति ही जो है वो अलाउ होंगे अंदर। जिस तरीके से अगर वो नॉमिनेशन फाइल करने जाता है तो उनके साथ 4 व्यक्ति जो है वो अलाउ किए गए हैं। भीड़ को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरीके की गाइडलाइन जो है वो चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई है। तो आज तमाम उम्मीदवार जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। क्या इस पर भी निगाह रहेगी कि जो बीजेपी की ओर से सूची जारी की गई है 67 उम्मीदवारों की, क्या उनमें से भी कोई नॉमिनेशन फाइल करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि सूत्र यही बता रहे हैं कि तमाम जो बड़े मंत्री हैं या बड़े चेहरे हैं उनका नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री या फिर केंद्र से कोई बड़े नेता जो है वो नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो हरियाणा के अंदर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल साहिल, जजपा या फिर आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है उनके प्रत्याशियों में से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो नामांकन करेंगे। क्या उनके अलावा भी और कोई प्रत्याशी होंगे और कोई उम्मीदवार होंगे जो आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे? क्या इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर बाद तस्वीर या स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है, क्योंकि सुबह 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होनी है और 3 बजे तक दोपहर ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास अभी एक ही नाम है दुष्यंत सिंह चौटाला का, जिनकी ओर से कल प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है जेजेपी की ओर से कि दुष्यंत सिंह चौटाला आज उचाना से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ऐसे में उचाना का जो चुनाव है वो काफी इंटरेस्टेड रहने वाला, क्योंकि लगभग तय माना जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे जो ब्रजेंद्र सिंह जो है
वो उचाना से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लगभग उनका टिकट फाइनल हो गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर से दो राजनीति घरानों के बड़े जो परिवार है वो एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में दुष्यंत सिंह चौटाला और विजेंद्र सिंह चौटाला जो है आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान दुष्यंत सिंह चौटाला जो है वो विजेंद्र सिंह से हार गए थे, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो विधानसभा चुनाव में उचाना से दुष्यंत सिंह चौटाला ने जो विजेंद्र सिंह की माता जो है प्रेमलता, उनको हरा दिया था। तो अब ऐसे में चुनाव जो है काफी अभी जोर पकड़ेगा, क्योंकि अभी आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही चुनाव प्रचार में जो है वो गति देखने को मिलेगी। बिल्कुल साहिल, कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए